नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे विद्यार्थी भी हमसे कई बार पूछते हैं या कई बार मेरे भी मन में ऐसा विचार आता है। जैसे हम लोग भी आप लोगों के जैसा जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो मेरे मन में भी कई बार ये सवाल आता रहता था कि ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आखिर हम लोग को पढ़ना कब तक है, किस उम्र तक पढ़ना है, पढ़ने की उम्र सीमा क्या है, क्या हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, नौकरी कब लगेगी, पढ़ने के बाद हम पढ़कर क्या करेंगे। बहुत सारे सवाल दिमाग में हमेशा अक्सर आ जाया करते हैं। कभी कभी लगता है कि आखिर ये पढ़ाई का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्या पढ़ने का कोई शॉर्टकट है। सर लोगों से हमें पूछते थे, सर कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे कि हम इस शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चंस को याद कर लें, इस पूरे जितने भी हमारे सिलेबस की चीज़ें हैं वो सभी को हम एकदम शॉर्टकट तरीके से याद कर लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन सारी बातों को आप शॉर्टकट में अगर बता दें तो हम इन सबको एक ही बार में याद कर लें और एग्ज़ाम के समय हम सारे को एक बार में। मेरे दोस्त, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बात आप सबको पता है। अगर आप कोई बड़ी अपेक्षा लेकर के बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो कि आप में ये होना चाहिए कि आपने जो पढ़ाई किया है किस ढंग से किया है। अगर सब कुछ का शॉर्टकट होता तो सब लोग शॉर्टकट तरीके से ही सफल हो जाते, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर अपेक्षा बड़ा रखे हुए हैं, आपकी मंजिल अगर बड़ा है, आपका मंजिल अगर बड़ा है तो आपको रास्ते तो अधिक तय करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस लोगों के सपने बड़े होते हैं ना, उनको मेहनत भी उसी के हिसाब से करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ग्रुप डी का जो है जॉब है उसी को करके अगर हम खुश हैं, बस उसी के हिसाब से वो अपनी तैयारी करते हैं। कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं, मुझे यूपीएससी कंप्लीट करना है, मुझे ग्रुप ए ग्रेड का नौकरी चाहिए, ए ग्रेड का जॉब चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। उस मेहनत के क्रम में आप क्या हो गए कि आपकी छोटी छोटी जो खुशियां होंगी वो बीच में ना कोलैप्स कर जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई हम आखिर बीच में हमको खुशी कब मिला, क्योंकि आपका सारा जो ध्यान होता है ना उसी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट होता है और हमारा फोकस जो है ना वहीं पे होता है जो हमारे दिमाग में एक बार बैठ जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं तब तो आपके लिए एकदम सही चीज़ है कि आप अपने एकदम जो आपने गोल एक बार जो सेट कर दिया बस उसी को देख करके आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया है और चाहते हैं कि मेरा कोई शॉर्टकट तरीके से कहीं हम सक्सेस कर जाएं, इस अचीवमेंट को हम गेन कर लें, तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मीडियम फैमिली से हैं या लो ग्रेड फैमिली से हैं, अगर आपके गार्जियन सक्षम नहीं है उस जो आपका सोच है, जहां तक आपने अपेक्षा रखी है वहां तक पढ़ाने में, तो आप खुद से भी ना उस चीज को हासिल कर सकते हैं। किसने सोचा था कि मुझे यूपीएससी हो जाएगा। देखिए, सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, प्रिपरेशन करते हैं, वो ये सोच करके नहीं कि मैं यूपीएससी निकाल ही लूंगा। स्टार्टिंग में सब लोगों का एक डर ही बना हुआ रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। उस प्रेशर के हिसाब से अपने आप को दबाव में ला करके उसके हिसाब से वो प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और अंततः वो कुछ उसमें से ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनका जो तरीका होता है कम समय में अच्छे ढंग से तैयारी करके वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हार्ड वर्क करने के बावजूद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका जो तरीका होता है ना वो सही नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि पढ़े जा रहे 7 दिन तक 6 दिन तक कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं और सो रहे हैं, तब भी वो 5 दिन तक लगातार सो रहे हैं। ये सही तरीका है। सब कुछ का एक सिस्टम बनाना होगा, सिस्टम से पढ़ाई करनी होगी आपको। बिना सिस्टम से पढ़ाई किए हुए आपको कुछ नहीं मिल सकता है।
अगर आपकी अपेक्षा है, आपकी आकांक्षा है, आपका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ये करना है, तो उसके हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होता। हाँ, वो एक्सपेक्टेशन भी सही है। ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे जिंदगी में एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन, जिसको हम लोग सपना बोलते हैं, तो जिंदगी में मंजिल तो जरूरी है। और ऐसे भी कहा जाता है कि वो इंसान ही क्या जो जिसके पास कोई अपना मंजिल ना हो, उसके रास्ता का कोई ठिकाना नहीं होता है। क्योंकि जिस मंजिल ही नहीं पता कि जाना किधर है, कहां पे जाना है, तो आप कोई भी रास्ता में चले जाएंगे। आपका कोई टारगेट फिक्स नहीं है, कोई गोल फिक्स नहीं है, तो आप किधर भी जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो कि आपको एक गोल सेट कर लेना है कि मुझे ये करना है, अपने फ्यूचर में मुझे ये करके दिखाना है। और बिना गोल का जो लाइफ होता है ना, एकदम फुटबॉल हो जाता है। फुटबॉल का जो प्लेयर होता है ना, वो भी जब फुटबॉल खेलता है ना, तो ऐसा नहीं कि फुटबॉल इधर उधर मार के, उसका भी एकदम मेन जो फोकस होता है ना, वो गोल पोस्ट की तरफ होता है। मुझे गोल को इसी पोस्ट में इंटर करवाना है, तब हम जाकर के इस गेम को जीत पाएंगे। तो फुटबॉल की तरफ बन के नहीं रहना आपको फुटबॉल प्लेयर की तरफ बन के रहना है कि जो हमारा गोल पोस्ट है, तो वहां तक अपने गोल को, अपने थॉट को, अपनी जो एजुकेशन जो है, आपने जो सीखा है, आपकी जो लर्निंग हुई है, उस पोस्ट तक कैसे पहुंचाएं। तो सीखने के लिए तो बहुत सारे लोग बस पड़े हुए हैं, सीख रहे हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपने फ्यूचर में एक अच्छा सा जॉब करें, एक शानदार सा जॉब करें, तो इसके लिए एज फिक्स कर दिया जाए। अभी आपके पास एनर्जी है, 18 साल 16 साल से जो 25 साल का जो एज होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, यंगस्टर्स होते हैं, और इसी एज में सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है। इसलिए इस चीज को आप मत भूलिए कि अभी आपके पास एनर्जी है, और इस एनर्जी का पूरा यूज करना है, और पूरा 25 साल तक यूज नहीं करना है मेरे दोस्त। आपके पास जो एनर्जी है, आपके पास जो कैपेबिलिटी है, सोचने की जो क्षमता है, उसका आपने बस 2 से 3 साल अगर सही से यूज कर लिया ना, तो फिर फ्यूचर में ना आपको जो आपने सोचा है ना, बस वो होगा। आपका एक्सपेक्टेशन जहां पे है, अपने जो गोल सेट किया है, वहां तक आप पहुंच जाए। बस 2 से 3 साल आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेनी है। इसलिए कभी ये दिमाग में मत बैठा के रखिए कि बस हम पढ़ते जाएंगे और पढ़ते पढ़ते हमको सब कुछ हो जाएगा। बस पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ने वाले बहुत सारे लोग ना 5 साल 6 साल से प्रिपरेशन करते रहते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, फाइनली उनको नहीं हो पाता। तो पढ़ाई के साथ साथ कैसे पढ़ाई करें, इस पर भी ध्यान देना है। कम समय में उन चीजों को हम कैसे याद रख पाए, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे बना पाए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर वक्त जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठे, तो हमारा जो गोल है, जो हमारा मंजिल है, हमारे दिमाग में एक बार आना चाहिए कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। जब तक ये आपके दिमाग में बार बार नहीं आएगी ये बातें, आपके अंदर जुनून पैदा नहीं होगी। और जब तक जुनून पैदा नहीं होगी ना, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ाई तभी होती है जब आपके अंदर एक जुनून होता है। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये काम को करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसको देखा है, मैंने उसे आईएएस बनते देखा है, उसे आईपीएस बनते देखा है, उसे एक अच्छा डॉक्टर बनते देखा है, इंजीनियर बनते देखा है। मेरे अंदर भी इतनी पावर है, मेरे अंदर भी इतनी कैलिबर है, मैं भी ये चीज कर सकता हूं। तो ये जुनून जब आपके अंदर आएगा ना, जब भी आप किताब खोल के बैठो, पढ़ने के लिए स्टार्ट करो, कॉपी निकालो, आप सबसे पहले अपने अंदर में 2 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए कम से कम एक बार सोच लो। आंख बंद करो और एक बार सोचो कि मुझे करना क्या है। क्योंकि जो जुनून में पढ़ाई होता है ना, बस ऐसे ही पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक जोश के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, एक जुनून के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं।
सबसे पहले तो एकदम आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हम पढ़ किसे रहे हैं। अपने मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर है दम तुझ में तो इसे पाकर दिखा। लिख दे अपने लहू से अपने कामयाबी की कहानी और बोल अपनी किस्मत को, अगर है दम तुझ में तो इसे मिटा कर दिखा। तो बस पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए और जुनून के साथ पढ़िए, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा।